Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel Commerce Study Center. So I am Ayushi Chauhan and today we are going to start our chapter 1 of Maths, Number System. तो चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशंस एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। एक छोटे छोटे वीडियो से हम इन चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब हमें नंबर सिस्टम, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स और रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें हम नेगेटिव भी नंबर आ जाता है, एक मिनट, ऑल नेगेटिव नंबर, जैसे पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ऑल नेगेटिव नंबर 1, -1, -2, -3 एंड 0। 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ये इंटीजर्स हो गए। वही रैशनल नंबर। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ P and Q, it is Q, okay, where Q is not equal to 0, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, वेट, 2/3 इट इज़ अ रैशनल नंबर। 4/9 इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर है? येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। 5/1, यहाँ पे हम 5/1 लिख रहे हैं, इसलिए एक रैशनल नंबर हुआ। अब भाई मन में डाउट आ रहा होगा, 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो 0 भी एक रैशनल नंबर है एंड वी कैन राइट इट एज 0/1, ठीक है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वी कैन नॉट राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ P and Q, हम इसे P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई। अब भाई लोग कहते हैं कि पाई तो होता है 22/7, we can use it for calculation but its actual value is 3.14 up to something, ठीक है। तो ये एक irrational नंबर हुआ। वहीं नंबर समथिंग लाइक दिस 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 up to infinite, ये भी एक irrational नंबर हुआ। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स वो इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर हुए, इस रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए। मीन्स रैशनल नंबर इज मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। वेयर इज रियल नंबर में रैशनल इरेशनल भी आ गए। तो रियल नंबर सारे नंबर्स इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब अरे हाँ, डिनोटेशन तो मैं बताना भूल ही गई। डिनोटेशन, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, वी कैन डिनोट इट एज n, ठीक है। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से, नेचुरल नंबर n से, होल नंबर w से। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। रैशनल नंबर को q से, ओके, और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं p से। वहीं रियल नंबर का डिनोटेशन होता है r, ठीक है। तो मैंने बताया नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स जो होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0। रैशनल नंबर्स P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख ही दिए थे, 2/3, 4/9, 5/1 एंड 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। irrational number we can't write it in a form of P or Q. For example, pi
जिसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड 0.101010, मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अगर रैशनल आ गए तो मतलब ये जो सारे नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये सब रियल नंबर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। अब दो इंटीजर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। फॉर एग्जांपल 3/2 और 4/2 के बीच में हम तीन रैशनल नंबर्स निकालेंगे, 3/2 एंड 4/5। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, सो अब यहाँ पर हमें जैसे कि 3/2 इंटू एंड 4/2 इंटू, अब हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम 3 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू 4, 5, 6 जितनी भी हो, हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ही लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ऊपर मतलब दोनों ऊपर और नीचे साइड। ओके, सो अब यहाँ पर 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बीच में आ गए 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 एंड 16/8। ठीक है, और अगर मुझे और ज़्यादा रैशनल नंबर्स चाहिए तो मैं और बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास और ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स मीन्स इट इज़ वेरी इजी। 4/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। ओके, है 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। अब हमारे पास 50, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 15/10, 14/10, 13/10, 12/10, 11/10, 10/10, 9/10 एंड 8/10। तो ये हमारे पास ऐसे इस वे से हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं किसी भी इंटीजर्स के बीच में। मैंने आपको बताया कि अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो हमें अगर 3 रैशनल नंबर्स निकालने तो हम 3 से बड़ी किसी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रैशनल नंबर्स या 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम 5 से बड़ी किसी भी वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ द टर्म्स। फिर अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इस वैल्यू को दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, और उसके थ्रू हमारे रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। इजी मेथड है बहुत। तो चलो अब हम आगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ P and Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने आपको तभी बताया था कि येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर cause we can write it in a form of P and Q, P by Q I mean, P by Q हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इवन 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे ऑफ कोर्स हम 0 को लिख सकते हैं। तो 0 एक रैशनल नंबर है, yes it is a rational number. Okay, now question number 2. Question number 2 is we have to find 6 rational number between 3 and 4. हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जैसे कि 3 रैशनल नंबर चाहिए तो हम 3 से बड़ी किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल सकते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पर मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल
अब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलो ठीक है। 3/1, अगर कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो हम 1 कंसिडर करते हैं। सो 3/1 इंटू 7/7 ये होगा 3 7 सा 21/7 एंड 4/1 इंटू 7/7 7 4 सा 28/7। तो अब हमारे पास कितने सारे नंबर्स हो गए, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हो गए बीच में। इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 6 रैशनल नंबर्स हमने इसके बीच में निकाल लिए हैं। मैंने क्या किया है, अगर इसके नीचे हमें डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने कंसिडर कर लिया दैट 3 इज इक्वल्स टू 3/1 एंड 4 एज 4/1। फिर हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे तो हमने 6 से बड़ी एक वैल्यू उठाई और उससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया दोनों नंबर्स को, जिससे हमारी वैल्यूज आ गई 21/7 एंड 28/7 और दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं हमने वो लिख दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, we have to write 5 rational numbers between 3 and 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5. So we can multiply it with 5 rational number चाहिए, ठीक है। तो हम 5 से बड़ी एक वैल्यू लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। So मैंने यहाँ पे, चलो मैं 6 ही ले लेती हूँ। 6/6, 3 6 18, 5 6 30 and 6/6, 6 4 so our values are, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6/6 से 18/30 एंड 24/30। तो अब हम इसके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए जस्ट सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 6 and 6। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मैं यहीं साइड में समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है एवरी नेचुरल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सिंपली हमें ट्रू और फॉल्स बताने और रीजन देना है क्यों। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में आ जाएंगे। बट क्या आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते। अगर मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी और होल नंबर 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में आ ही जाएंगे, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, नाउ सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर अभी मैंने बताया 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाते हैं। होल नंबर्स में 0 आता ही नहीं है, तो नहीं। ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ऑल इंटीजर्स aren't whole number, but all whole numbers are integer. Easy. Okay, question number 3, every rational number is a whole number.
क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 अप टू इन्फिनिटी। रैशनल नंबर, जैसे कि रैशनल नंबर हम हैं लिखते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है। एक रैशनल नंबर जैसे मिलेगा 1/2, ठीक है। क्या ये होल नंबर है ये होल नंबर? नहीं। तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हुए? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, सारे होल नंबर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने यहाँ लिखा 5 फॉर एग्जाम्पल। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5/1, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो मैंने बताया एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इट इज़ ट्रू, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0, 1, 2, 3 उसमें नेचुरल नंबर सभी उसमें आ गए। फिर एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होल नंबर कभी हो ही नहीं सकती। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल नंबर में p/q के फॉर्मेट में फॉर्म होता है और होल नंबर्स ओनली 0, 1, 2 होते हैं। हम 1/2 या 4/5 को एक होल नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल एक्सरसाइज 1.1। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।